देखिए, हिंदू राष्ट्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि अगर हिंदू संगठित रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बांट नहीं सकती है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सनातन को कमजोर करने वालों के फन को कुचल दिया जाएगा तो आने वाला समय सनातन का ही होगा। दुनिया भर में भगवा फहराने वाला है। और मोहन भागवत हो या सीएम योगी, दोनों ने कहा कि सनातन पर हमले सालों से हो रहे हैं, लेकिन मुश्किल हालात में संगठित रहने की शक्ति ही इसे अब तक बचाए हुए है। सीएम योगी ने तो साफ साफ कहा कि बांटने और तोड़ने वालों को, सनातन को कमजोर करने वालों को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। ठीक इसी तरह आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब तक हम आपसी फूट की वजह से कमजोर हुए हैं। दुनिया भर के हिंदू एक होंगे तो बांटने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे हिंदू एक होता गया वैसे वैसे इनके टुकड़े। सनातन को लेकर दोनों के संदेश बेहद खास है। जरूरत है हर सनातनी इसे अपने जीवन में उतारे और भारत को विश्व गुरु बनाए। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत हिंदुओं को एकता का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक वोटर बनकर रहोगे तब तक तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा, लोग इसी तरह शोषण करते रहेंगे। तो क्या ये माना जाए कि ओवैसी महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में वोट के लिए मुसलमानों को डरा रहे हैं, सीधे सीधे मुसलमानों को चेतावनी दे रहे हैं कि सिर्फ वोटर बनकर रहे तो घर पर बुलडोजर चलेगा। और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए, अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। दरअसल महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। ओवैसी मुसलमानों का वोट पाने के लिए हर दिन नया शिगुफा छेड़ रहे हैं। एक जगह तो ओवैसी ये भी कहते सुने गए कि किसी से डरो मत। डरना अगर आए तो अल्लाह से डरो, किसी हुक्मरान से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है, ओवैसी सिर्फ वोट के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में मुंबई में AIMIM को 2 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनावों में खाता खोला था। अब ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों को टारगेट कर रहे हैं और वहाँ इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब बिहार के बाद ये बुर्का हिजाब महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया है। ऐसा इसीलिए हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। ओवैसी तो बुर्के वाली ये जो मेयर है और बुर्के वाली PM का ख्वाब तक अब देखने लगे हैं। इसी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है। अब रामभद्राचार्य ने भी ओवैसी पर निशाना साध दिया है और कह दिया है कि दिन में सपने देखना बंद कर दे ओवैसी। देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। ओवैसी के इसी बयान ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। नीतीश राणे ने इसे ख्वाब नहीं, हिंदुओं के लिए सीधी सीधी धमकी करार दिया, तो रामभद्राचार्य ने इसे दिवा स्वप्न कहा। गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुर्का वाली पंतप्रधान के धमकी से है। दिवा स्वप्न है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी का ये सपना कब पूरा होगा ये तो वो भी नहीं जानते, लेकिन उनके बयान कांग्रेस और मुस्लिम राजनीति करने वाली दूसरी पार्टियों का सपना जरूर तोड़ रहे हैं। इधर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को उनकी भूमिकाओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इसके पीछे सबूत नहीं बल्कि कांग्रेस का हाथ लगता है। UAPA को लेकर उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस को कोस दिया है। अभी असदुद्दीन ओवैसी के दिल में दिल्ली के दंगाइयों को लेकर उमड़ी हमदर्दी है या फिर कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरह से छीन लेने की जहमत। ओवैसी कांग्रेस और उसके UAPA कानून को ही उमर और शर्जील के जेल जाने की वजह मानती है। उस वक्त की पार्लियामेंट में मैं एक वाहिद MP था जिसने उठकर कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। ओवैसी कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं और अदालती फैसलों पर भी सवाल उठाने लगे हैं। और वैसे वह सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बेल डिनाई किया है वही सेक्शन 15 या 50 है वो उस वक्त के UAPA कानून का। मामला दिल्ली से जुड़ा है। लोकल चुनाव महाराष्ट्र में है, लेकिन ओवैसी मौका तलाश ले रहे हैं। और चुनाव में हिंदू मुसलमान के साथ ही भारत और पाकिस्तान की भी अब एंट्री हो चुकी है। फडणवीस सरकार के मंत्री नीतीश राणे पाक परस्तों पर आग उगल रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने उन्हें खुली चुनौती दे दी है। आजमी ने उन्हें मस्जिद में घुसने का चैलेंज दे दिया है।
भले ही अबू आजमी ने यह गुस्सा नीतीश राणे पर निकाला हो, लेकिन केंद्र में ओवैसी और उनका मुस्लिम मेयर वाला सपना है। मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहाँ बिठाए अपने खान पठान। खुद आजमी ओवैसी पर हमले कर चुके हैं, लेकिन जब नीतीश राणे ने हमला बोला तो आजमी को बुरा लग गया और उन्होंने नीतीश को खुला चैलेंज दे दिया है। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या मारेगा तू? देखते हैं राणे क्या और कैसा पलटवार करते हैं।